सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, अपना और अपनों का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा ले। वैक्सीनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने बहुत सारे पिछले वीडियोस में बोला था कि विप्रो वेल्थ का हो सकता है 2021 ग्रेजुएट या फिर उससे पहले के ग्रेजुएट यानी कि 2020 ग्रेजुएट के लिए ये आखिरी या फिर सेकंड लास्ट वैकेंसी हो। तो मेरी बात बिल्कुल सही हुई और अब विप्रो ने निकाल दिया है विल 2022, यानी कि 2022 में जो भी लोग ग्रेजुएट होंगे उसकी वैकेंसी, उसकी हायरिंग अब शुरू हो चुकी है 2022 ग्रेजुएट के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। तो चलिए हम लोग अब 2022 ग्रेजुएट होगा कौन। 2022 ग्रेजुएट वैसा ग्रेजुएट होगा जो फोर्थ सेमेस्टर से अपना फिफ्थ सेमेस्टर में आया होगा, उसके पास बहुत ज़्यादा कुछ आइडिया होगा नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग उसके लिए शुरू करते हैं, उसको उसको शुरू से बताना समझाना। एंड आई एम सो सॉरी अगर ये एक फ़ोन का आवाज़ आ रहा है, तो उसका कारण यह है कि वो म्यूट पे हम डालना भूल गए थे। अब वो म्यूट पे चला गया है, तो वो बंद हो गया। और दूसरी चीज़, अगर आपको मेरे पीछे से गाने की आवाज़ आ रही है तो उसके लिए भी आई एम सो सॉरी, बिकॉज हमारे बिहार में नवरात्र शुरू हो चुका है और नवरात्र में 9 दिनों तक माता दुर्गा की भक्ति की जाती है, पूजा पाठ होता है। तो उसी कारण गाना वगैरह का माहौल बना रहता है, चलते रहता है, इसको बंद नहीं कोई करा सकता है और होना भी नहीं चाहिए। तो विल्प 2021 विल्प का सबसे पहले तो इसको इसको बहुत स्क्रैच से हम लोग शुरू करेंगे। स्क्रैच से कहने का मतलब पॉइंट जीरो से शुरू करेंगे, जीरो से इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि 2022 के अभी जो भी ग्रेजुएट्स हैं उनको ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। कैंपस हायरिंग क्या होता है, ऑफ कैंपस क्या होता है, ऑन कैंपस क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें को हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, विल्प 2021 है क्या और इसमें कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो विल्प विल्प का मतलब होता है वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम। और 2022 यानी कि ये 2022 ग्रेजुएट के लिए अब शुरू हो चुका है। जो भी लोग 2022 में ग्रेजुएट होंगे उनके लिए विल्प की वैकेंसी, विल्प का फॉर्म जो है भराना शुरू हो चुका है। तो अब इस बार है क्या क्या बदलाव हुआ है, तो अब हम लोग आगे इसको देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है। कुछ कुछ लगता है, कुछ कुछ विप्रो ने टैगलाइन भी नया नया डाला है। प्लानिंग आउट योर फ्यूचर इज नॉट ऑलवेज ईजी। अपने फ्यूचर को प्लान करना इजी नहीं होता है। तो हाँ, ये बात तो सच है, फ्यूचर को प्लान करना तो इजी नहीं होता है। डू यू ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन और शुड यू स्टार्ट वर्किंग राइट वे। अच्छा, ये बात तो सही है। बीसीए के बाद हर कोई ये सोचता है कि हम अपना आगे का पढ़ाई करें, एमसीए करें या फिर जॉब कर लें। क्योंकि ये एक मेरे ख्याल से क्या होना चाहिए, ये मेरा ओपिनियन है। आपने कोई भी अपना अंडर ग्रेजुएट कोर्स, यूजी कोर्स कोई भी आपने कंप्लीट करा, आपको कम से कम 1 या 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस उसमें लेना ही चाहिए। रिलेवेंट मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस। उसके बाद आप चाहे एमबीए कर लो, चाहे एमसीए कर लो, वो एक अलग चीज़ है, मगर एक वर्क एक्सपीरियंस तो आपको लेना ही होगा। अच्छा, हमेशा जो है हम भी कंफ्यूज थे कि हमको आगे पढ़ना है। और जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था तो उस टाइम हम भी कंफ्यूज थे कि हमको आगे पढ़ना है या फिर आगे हमको काम करना है। तो मैंने दूसरे वाले ऑप्शन को चुना, काम करने वाले ऑप्शन को। तो आगे पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है इन्होंने। द फर्स्ट ऑप्शन बूस्ट योर करियर बट विल मीन अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट। ये भी बिल्कुल सही बात है। पहला ऑप्शन जो है, अगर आप एमबीए करने के लिए जाते हो तो 10 लाख कहीं नहीं गए। 10 लाख आपका बिल्कुल लग जाना है। अगर उसमें भी अगर आईएम से करते हो तो 30 लाख आपका बिल्कुल लग जाना है। हमारे इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा लोगों ने मिथ पाल के रखा है कि अगर आईआईटी में एडमिशन हो गया या आईआईएम में एडमिशन हो गया तो पैसे नहीं लगने हैं। सरकारी कॉलेज है, पैसे नहीं लगेंगे। दोनों बहुत महंगे इंस्टीट्यूट हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, और अगर आप लोन लेते हो तो लोन के साथ इंटरेस्ट और उसका पेमेंट भी तो करना होता है। द लेटर इनेबल्स यू टू गेट अ हेड स्टार्ट ऑन योर करियर, बट what about your future growth? And there's always a uncertainty of finding right job at the right time. The solution is simple. Wipro's Work Integrated Learning Program 2022 offers BCA and BSc graduate a chance to do it all. Start working at Wipro while pursuing MTech from a premier institute. Premier institute का मतलब है यहाँ पे 2 इंस्टीट्यूट, बिट्स पिलानी, एक मिनट, आई एम सो सॉरी, फ़ोन मेरा साइलेंट नहीं रह रहा है। आई एम वेरी वेरी सॉरी फॉर दैट। सो आपको पता होगा कि ये सारा वीडियो अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, इसमें एक भी कट का हम यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर वो रिंगटोन की नॉइज़ आई है तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। और ये सारा अनकट और अनएडिटेड वीडियो बनाने का एक रीज़न होता है कि हम अपना ऑनेस्ट ओपिनियन आपके सामने लाना चाहते हैं। लाइक हम क्या सोचते हैं, किस तरीके से हम बात करते हैं। अगर हम कट कॉपी पेस्ट करने लग गए तो यहाँ पे हम आपके साथ एक चीटिंग कर रहे हैं, हम अपने पर्सनैलिटी को सामने नहीं ला रहे हैं।
तो अच्छा, अब हम लोग बात कर रहे थे प्रीमियर इंस्टीट्यूट पे। प्रीमियर इंस्टीट्यूट का मतलब यहाँ पे दो इंस्टीट्यूट होता है, एक होता है बिट्स पिलानी, दूसरा होता है वीआईटी वेल्लोर। वीआईटी वेल्लोर से उनका वीआईटी वेल्लोर से भी कराया जाता है, बिट्स पिलानी से भी कराया जाता है। वीआईटी वेल्लोर से उनका कराया जाता है जिनका मैथ मेजर नहीं होता है। तो ये दो इंस्टीट्यूट से आपको एमटेक कराया जाएगा, दोनों ही काफ़ी प्रीमियर इंस्टीट्यूट है इंडिया के। अब हम लोग बात करते हैं बेसिक चीज़, एक पता है क्या है, यहाँ का एमटेक 4 साल में होता है, और जीवन के 4 साल बीसीए के बाद लगाना ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, रिस्क लोग लेते हैं। बट ठीक है, अगर आप बीसीए के बाद एमटेक करना चाहोगे तो उसके लिए आपको पहले एमएससी करना होगा, उसके बाद आप एमटेक करोगे। एमएससी 2 साल का, एमटेक फिर 2 साल का, तो यानी कि 4 साल तो आपको वैसे भी लगने ही लगने हैं। अच्छा, इन्होंने आगे लिखा है, वी स्पॉन्सर योर डिग्री टू, इंटरेस्टेड क्वेश्चन मार्क। ये बड़ा लास्ट, ये बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ा ध्यान खींचा मेरा अपनी ओर। सो इन्होंने कहा, इनका कहना है कि यहाँ यहाँ से समझते हैं इसको शॉर्ट में। अगर आप पहला ऑप्शन चुनते हो जॉब करने, हायर एजुकेशन का, वहाँ पे पैसे लगने हैं और आपका समय लगना है। अगर आप दूसरा ऑप्शन चुनते हो तो हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिले ना मिले, अच्छी कंपनी मिले ना मिले, वो होता है। इन्होंने क्या कहा कि आपको ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं है, हम लोग लेकर आए हैं वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम 2022, जो कि बीसीए और बीएससी स्टूडेंट को एक चांस देगा पढ़ाई और कमाई दोनों एक साथ करने का, दोनों एक साथ करने का चांस देगा, और एमटेक डिग्री कराएगा। इंडिया के एक बहुत ही प्रीमियर इंस्टीट्यूट से, इन्होंने नाम नहीं मेंशन किया है, और उसका जो है डिग्री का पैसा भी ये लोग खुद देगा, आपको पैसा पे करने का जरूरत नहीं है। अब इन्होंने अगला क्वेश्चन पूछा है, इंटरेस्टेड? तो मेरा भी आपसे यही क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड? याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ी वैकेंसी है। कुछ भी हो, अगर आप आईटी सेक्टर में नाम बनाना चाहते हो, आईटी सेक्टर में काम करना चाहते हो, तो विप्रो आपके लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट हो सकता है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10th पास होना चाहिए, 12 पास होना चाहिए। यहाँ पे एक डाउट हमेशा क्लियर कर लेना, 10th में 60% 50% मैटर नहीं करता है, 12 में 60% 50% मैटर नहीं करता है। इवन अगर आप 35% से भी पास हो तो आप एलिजिबल हो, बट ग्रेजुएशन में आपका 60% या फिर 6 जीपीए से एवब होना चाहिए। 60% या फिर 6 जीपीए से आपका एवब होना चाहिए, ग्रेजुएशन पे मिनिमम क्राइटेरिया इन्होंने लगा रखा है। अब हम लोग बात करते हैं ईयर ऑफ पासिंग पे। ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए 2022, ईयर ऑफ पासिंग होना चाहिए आपका 2022। और आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए बीसीए, यानी कि बीसीए कहने का मतलब हो गया बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। उसके बाद बीसीए के बाद बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी, एलिजिबल स्ट्रीम कंप्यूटर साइंस, आईटी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स। इवैल्यूएशन प्रोसेस क्या है? इवैल्यूएशन प्रोसेस में अब इन्होंने कुछ कम कर दिया। इवैल्यूएशन प्रोसेस पहले एक इवैल्यूएशन प्रोसेस था इस टाइप का। पहले आपका एक टेस्ट होता था, ऑनलाइन असेसमेंट, उसके बाद एक टीआर राउंड होता था, यानी कि टेक्निकल इंटरव्यू होता था, फिर उसके बाद आपका होता था एचआर राउंड। ये आपका 3 डिस्कशन होता था। यहाँ पे इन्होंने इस बार क्या करा है, इस बार प्रोसेस को और आसान बनाया है। आप ऑनलाइन प्रोसेस को क्लियर करो, ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करो, आपके साथ एक बिजनेस डिस्कशन होगा जिसमें टीआर और एचआर दोनों एक साथ हो जाएगा। फिर आपका एलओआई आ जाएगा, लेटर ऑफ इंटेंट आएगा, लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, और उसके बाद आपका ऑफर लेटर को रिलीज कर दिया जाएगा। अच्छा, अब अदर क्राइटेरिया क्या है, इसके अलावा क्या और क्या क्राइटेरिया है, तो ये थोड़ा लेंदी है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो अदर क्राइटेरिया पे समझने से पहले इसको मिटा लिया जाए। मैंडेटरी टू हैव स्टडीड कोड मैथमेटिक्स एज वन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। कोड मैथमेटिक्स पढ़ना जरूरी है। बिजनेस मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम 3 years ऑफ एजुकेशन गैप, नो गैप्स अलाउड इन ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन 3 साल में कंप्लीट होना चाहिए। एजुकेशन शुड बी फुल टाइम इन 10th 12th, और आपका ग्रेजुएशन में 10th 12th और ग्रेजुएशन आपका फुल टाइम होना चाहिए, आप पार्ट टाइम या फिर डिस्टेंस नहीं कर सकते हो। मैक्सिमम एक बैकलॉग आपका हो जाना चाहिए, एक बैकलॉग हो सकता है आपका इंटरव्यू स्टेज पे, और आपका जो है ऑफर तभी आएगा जब आपका सारा बैकलॉग क्लियर होगा। सिटीजन इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और अगर बाहर में रहते हैं तो इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए। भूटान और नेपाल के भी सिटीजन कर सकते हैं अप्लाई, लेकिन उनको अपना सिटीजन सर्टिफिकेट देना होगा, और जिन्होंने भी लास्ट 3 मंथ में पार्टिसिपेट किया है तो वो एलिजिबल नहीं है। ये एक बेसिक सा क्राइटेरिया। अब हम लोग बात करते हैं स्टाइपेंड की। तो एक स्टाइपेंड में बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और इसको आप कह सकते हैं कि एक मजाक के तौर पे कि 2021 ग्रेजुएट्स के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पहले साल 15,448 का मिलेगा, लेकिन साथ में 75,000 का ज्वाइनिंग बोनस भी मिलेगा।
ये सिर्फ पहले साल मिलेगा। ये 75,000 का ज्वाइनिंग बोनस सिर्फ और सिर्फ पहले साल मिलेगा। दूसरे साल आपको 17,533 रुपये मिलेंगे। तीसरे साल आपको 19,618 रुपये मिलेंगे। चौथे साल आपको 23,000 रुपये मिलेंगे। और जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हो, अपना एमटेक डिग्री कंप्लीट कर लेते हो, तो 5वें साल में, यानी कि 5वें साल में आपको सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर का रोल मिलेगा। और वो जो है 6 लाख ऑनवर्ड्स होगा। ऑनवर्ड्स कहने का मतलब 6 लाख मिनिमम है, उससे आगे भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर परफॉर्मेंस। आपका 3rd और 4th ईयर का अप्रेजल रेटिंग क्या है, उस पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो 4 साल बाद काफ़ी अच्छा डील है, आप कर सकते हो, इस डील को ले सकते हो अगर आप सिक्योर जॉब चाहते हो तो। अच्छा, अदर बेनिफिट क्या है? सबसे पहले तो एक एमटेक डिग्री मिल जाएगी आपको, आपका एमटेक कंप्लीट हो जाएगा, साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको। ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस आपको मिलेगा 14 लाख का। पर्सनल एक्सीडेंट एक्सपीरियंस मिलेगा, इंश्योरेंस मिलेगा 12 लाख का। एग्रीमेंट पे बात करते हैं तो एग्रीमेंट में आपका क्या है, 60 मंथ का आपको, यानी कि 5 साल का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। तो ये एक एग्रीमेंट है। अच्छा, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सिलेक्शन एलिजिबल कैंडिडेट का सबसे पहले एक ऑनलाइन असेसमेंट होगा। ऑनलाइन असेसमेंट में आपका जो है 60 मिनट का होगा आपका एक के एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें होगा वर्बल पूछा जाएगा, एनालिटिकल पूछा जाएगा, क्वांटिटेटिव पूछा जाएगा। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट होंगे और 20 मिनट में 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एक ऐसे लिखवाया जाएगा और ऐसे में जो है 20 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे। उसके सिलेक्शन के बाद आपका जो है एक बिजनेस डिस्कशन होगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। अच्छा, अप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ बटन पे। सुपरसेट के थ्रू हो रहा है, इन्होंने लगता है ICMS पोर्टल को हटा दिया है। तो ये यहाँ पे अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पुट करोगे और आप कर सकते हो। तो आपको ये लिंक हम डाल दे रहे हैं, लिंक के थ्रू आप ज्वाइन करो, अप्लाई करो। अप्लाई करके देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप नए ग्रेजुएट हो, न्यू ग्रेजुएट हो आप, और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंटरव्यूज़ में बैठना। जब आप इंटरव्यूज़ में बैठना शुरू कर दोगे, एग्जामिनेशन प्रोसेस में बैठना शुरू कर दोगे, आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। अगर आपको करना है या नहीं करना है, वेदर और नॉट, आपको करना हो या नहीं करना हो, ये आपके ऊपर है। कम से कम ऑफर लेटर तो ले लो, सिलेक्शन तो करवा लो, उसके बाद डिसाइड करना है या नहीं करना है। हो सकता है कंपनी ही आपको हटा दे, कंपनी ही आपको ना ले। इससे अच्छा है बैठो, अपने आप को टेस्ट करो, लिटमस टेस्ट दो अपना और इसमें अप्लाई करो। सो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक